प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन। मित्रों, आप ये देखेंगे कि इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से समझाऊंगा, और आप ये देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को या ट्रेन से रिलेटेड कहीं और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप पहले क्वेश्चन पर आ जाइए, यहाँ लिखा है एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ इससे जानने से पहले आप सबसे पहले आप ये जानिए रफ्तार क्या होती है। तो ये रफ्तार को ही चाल कहते हैं, और जो चाल होती है ये होती है कि 1 किलोमीटर में कोई वस्तु जितनी दूर जाए वही क्या होती है, उसकी चाल होती है। तो चाल होती है दूरी बटे समय। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी 120/2, इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है, यानी 1 घंटे में कितनी किलोमीटर जा रही है, या 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितने मीटर जा रही है, वही क्या हो जाती है, उसकी चाल हो जाती है। अब उसी के आधार पर ये प्रश्न आ जाइए, यहाँ क्या है, एक ट्रेन की रफ्तार 72 किलोमीटर दिया हुआ है प्रति घंटा, तो और यहाँ क्या कर रहा है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 22 सेकंड में पार कर रहे। तो सबसे पहले यहाँ जो रफ्तार दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ लंबाई दे रही मीटर में, तो सबसे पहले आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ भी मीटर है और यहाँ क्या है, सेकंड है। तो जब भी आप किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, तो आप उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और जब आपको किसी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो आप 18/5 से गुणा कर देते हैं। और ये 18/5 या 5/18 आता कैसा है? तो साधारण से बात है, जैसे चाल बराबर होता है किलोमीटर पर आवर, इसको आपको मीटर पर सेकंड बदलना है। तो सबसे पहले किलोमीटर को किस में बदल दीजिए, आप मीटर बदल दीजिए। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है। और आपको ये भी मालूम है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और कितने सेकंड हो गए, तो 60 × 60 हो गया। अब इसी को क्या करिए, आप सॉल्व कर लीजिए। ये 5 हो गया और ये हो गया 3, 3 × 6 = 18, तो ये आ गया 5/18। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा था, तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड आ गया। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब वही यहाँ आ जाइए, ये किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो पहले आप इसको मीटर प्रति सेकंड बदलिए, तो ये हो जाएगा आपका 72 × 5/18। ये उसकी क्या हो गई, चाल हो गई, उस ट्रेन की चाल हो गई। ये चल रहा है 22 सेकंड में, यानी कुल मिलाकर ये चाल बताती है कि 1 सेकंड में वो कितनी दूर चली है। और आपको 22 सेकंड का निकालना है, इसलिए क्या करिए, आप इसको 22 से गुणा कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर 22 सेकंड में इतनी दूर वो चलेगी। और कितनी दूर चल रही है, बड़ी निश्चित सी बात है, ट्रेन की रफ्तार दी है, एक प्लेटफार्म दिया है और एक ट्रेन दी है। तो जैसे मान लीजिए कोई प्लेटफार्म है, ये कोई ट्रेन है, इस ट्रेन को, इस प्लेटफार्म को पार करना पड़ेगा। तो शुरुआत यहाँ से करेगी ट्रेन और अंत क्या होगा, यहाँ होगा। तो ट्रेन को पार करने में प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों चलना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ प्लेटफार्म की लंबाई दी है 200 मीटर, और मान लीजिए ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर प्लस x मीटर। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 200 + x, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आप इसको काट दीजिए, तो हो गया आपका 11, 6, या आप इसको 18 से इसी को काट दीजिए सीधे, 18 18 चौक 72 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौक 20 और 2 440।
ये 440 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा आपको, 440 माइनस 200 बराबर 240। यही क्या हो जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ कह रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 150 मीटर का रहा है, यहाँ क्या कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निश्चित सी बात है 60 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, यही आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सापेक्ष गति बता रहा है। जैसे मान लीजिए आप और कोई और एक ट्रेन पर बैठे हो, मान लीजिए आपकी ट्रेन थोड़ी धीमे चल रही हो और दूसरे की ट्रेन क्या हो रही है, थोड़ी फास्ट चल रही है। वही मान लीजिए आपकी ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और दूसरे की ट्रेन कितने चल रही है, 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अगर दोनों ट्रेन एक दिशा में जा रही हैं तो आपको क्या लगेगा, उसकी स्पीड आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिखाई पड़ेगी, उसकी स्पीड आपको कितनी दिखाई पड़ेगी, थोड़ी सी कम दिखाई पड़ेगी, जो होती है इन दोनों की स्पीड के डिफरेंस के बराबर। यानी अगर आपकी 60 है उसकी 90 है, तो वास्तव में जो आपकी स्पीड, आपको जो उसकी स्पीड दिखेगी वो कितनी दिखेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या होती है सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होती है, जब कोई दो ट्रेन एक ही दिशा में जाएं तो सापेक्ष गति जो हो जाती है वो दोनों की गतियों में अंतर हो जाता है। और जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, सापेक्ष गति उन दोनों की गतियों के बराबर हो जाता है। उसी आधार पर ये प्रश्न है आपका। यहाँ क्या है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है। तो आपको क्या करना, दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। मान लीजिए दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है, और पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150। तो अब आप ये बताइए कि x धन 150 मीटर चलने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ट्रेन को समय लग रहा है 54 सेकंड। ट्रेन को कितना समय लग रहा है, 54 सेकंड का। तो वो जितनी भी ट्रेन की चाल है, सापेक्ष चाल, जो 90 माइनस 60, यह उसकी सापेक्ष चाल है। और इसको आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड बदल देना है। अभी मैंने आपको पहले बताया मीटर पर सेकंड बदलना होता है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में वो इतनी दूरी जा रही है, 1 सेकंड में ये इतनी दूरी चल रही है। और ये क्या कर रहा है कि 54 सेकंड में दूरी निकालना है। तो जो 54 सेकंड में दूरी निकालना पड़ेगा, तो जो 54 सेकंड में वो दूरी तय करेगी वो क्या करेगी, दोनों की जितनी लंबाई है उसके बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 150 धन x बराबर 30 गुणे 5/18 गुणे 54। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 54 हो गया और ये हो गया 3 × 5 = 15 और 3 × 45, ये हो गया आपका 450। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 450 माइनस 150 बराबर 300 मीटर। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ क्या कह रहा है कि किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफार्म की लंबाइयाँ बराबर हैं। यहाँ क्या कह रहा है, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार करती है तो आपको क्या बताना है, गाड़ी की लंबाई बतानी है। तो पहले आप ये निकालिए कि 1 मिनट में वो ट्रेन कितनी दूरी जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी उसकी चाल है उसको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। तो 90 को आप जब मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18। ये हो गया 1 सेकंड में वो कितनी दूर जा रही है। तो आप ये बताइए 1 मिनट में कितनी दूरी जाएगी। 1 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से गुणा कर देना पड़ेगा। ये 1 मिनट में इतनी दूरी जा रही है और 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है वास्तव में, तो वास्तव में क्या होगा, जितनी भी प्लेटफार्म की लंबाई होगी और गाड़ी की लंबाई होगी उतनी ही दूरी
तय कर रही है। और ये है कितना, गाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है, तो मान लीजिए गाड़ी की लंबाई x है, तो वो 1 सेकंड में 2x दूरी तय कर रही है 60 सेकंड में। अब इसी को क्या करना, आपको सॉल्व कर लेना है, जितना आ जाता वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 30 को कर लीजिए आप सॉल्व। छः त्रिक 18 हो गया, और ये हो गया 6 से काट दीजिए, हो जाएगा आपका 10। और फिर आप 3 से इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसको क्या कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1500/2, जो आ रहा है आपका 750। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटफार्म की लंबाई भी 750 है और ट्रेन की लंबाई भी कितनी है, 750 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड पार करती है, 18 सेकंड में पार करती है, तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है, तो आपको क्या करना है, गाड़ी की लंबाई बताना है। और यहाँ जो भी है सब मीटर और सेकंड में है। तो मान लीजिए गाड़ी की लंबाई x मीटर है, गाड़ी की लंबाई कितनी है, x मीटर है, और ये जो स्टेशन है वो कितना है, 162 मीटर। तो आप इसको 162 से जोड़ दीजिए, और ये इसको कितने सेकंड पार कर रही है, 18 सेकंड पार कर रही है। यानी उसकी चाल कितनी हो गई, x + 162/18, ये हो गए ट्रेन की चाल। और दूसरी साइड में आप देखिए कि वही रेलगाड़ी x मीटर लंबी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने सेकंड पार कर रही है, 15 सेकंड पार कर रही है। तो भाई ये भी तो उसी की चाल हो गई, उसी ट्रेन की चाल, और ये भी उसी ट्रेन की चाल है। तो निश्चित सी बात है दोनों चाल क्या होंगी, भाई ट्रेन एक है तो दोनों स्पीड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब स्पीड बराबर होंगे तो आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो पहले तो आप इसको काट दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 5, और ये हो जाएगा 6, और उसके बाद दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना आपका +5x बराबर हो जाएगा 7 2 0 + 6x। तो आप इसको कर लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 मीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, 90 मीटर। यानी गाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 90 मीटर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 3 सेकंड लगाती है। तो आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप ये समझिए कि मतलब जो उस ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है। तो 1 सेकंड में एक टेलीफोन को पार कर रही है, तो यानी x को अगर आप 1 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ट्रेन की चाल हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि यहाँ 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 3 सेकंड लगा रहे हैं। 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगा रही है, 3 सेकंड लगा रही है। तो आप x + 300, और जब आप उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी तो चाल हो जाएगी। अब ए भी चाल है और ए भी चाल है, दोनों में क्या कर दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3x = x + 300, और 2x = कितना हो जाएगा, 300, और x = कितना हो जाएगा, 300/2। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 150। और ऐसे क्वेश्चन को एक तरह से और लगाया जाता है। यहाँ क्या करना है, आपको जितनी लंबाई है उसको, और जितने सेकंड में वो पहली बार पार करी थी पोल को, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और इसी को क्या कर देना है, दोनों के डिस्टेंस के डिफरेंस, मतलब दोनों के जितना समय लग रहा है उसके डिफरेंस यानी 3 - 1 को सॉल्व कर लेना। आप यहाँ देखेंगे ये भी कितना आ रहा है, 150 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और है, यहाँ क्या है, और ये महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन होता है, और ये थोड़ा देखने में टफ भी लगता है, जबकि लगाना इसको क्या है, उतना ही आसान है। यहाँ क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी
बिना रुके 8 घंटे की यात्रा करती है। कितने घंटे की यात्रा करती है? 8 घंटे की। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए, यदि उसकी गति कितनी कर दी जाए? 5 किलोमीटर और अधिक कर दी जाए तो उसको कितना समय लग रहा है? 6 घंटे 40 मिनट लग रहा है। तो क्या कह रहा है? इसकी पहली गति आपको बताना है। यानी क्या बताना है आपको? इसकी पहली गति कितनी होगी? मान लीजिए इसकी पहली गति x किलोमीटर है। इसकी पहली गति कितनी है? x किलोमीटर है। वो इस x किलोमीटर की रफ्तार से चलते हुए 8 घंटे लगातार चल रही है। तो बताइए 8 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो निश्चित सी बात है 8 घंटे में वो 8x दूरी तय करेगी जब पहली बार। और दूसरी बार क्या कर रहा है? उसकी गति x 5 किलोमीटर बढ़ गई। 5 किलोमीटर क्या कर हो गई? बढ़ गई। तो अब ये बताइए वो कि 6 घंटे 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो निश्चित सी बात है 6 घंटे 40 मिनट में दूरी तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 6 घंटे 40 मिनट से गुणा कर दीजिए आपको। तो 6 घंटे 40 मिनट बराबर क्या होता है? 6 से ही 2/3, यानी कुल मिलाकर हो गया 6 त्रिक 18, 2 20, यानी 20/3 घंटे। यानी आप इसको 20/3 घंटे से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए आप। तो देखिए यहाँ ए भी दूरी है और यहाँ उसी ट्रेन द्वारा चली गई ए भी दूरी है। अंतर क्या है कि ये 6 घंटे 40 मिनट वाली दूरी तय, जब 6 घंटे 40 मिनट में हो रही दूरी तय हो रही है, और ये कितने समय में हो रही है? 8 घंटे में। और यहाँ स्पीड x + 5 है और यहाँ स्पीड क्या है? x है, लेकिन दूरी तो एक है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको क्या कर लीजिए, जब बराबर करके सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 24 x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 20x और प्लस 20 × 5 = 100 हो जाएगा। अब आप इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100/4 = 25। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कितनी है? 25 km/h। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह से इससे भी सिंपल तरीके से कुछ और क्वेश्चन हैं जो सिर्फ ट्रिक्स बेस पर हैं। ये तो बिना ट्रिक्स के थे, बिना समझाए, मतलब डिटेल में समझाना पड़ेगा। अगली बार में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ ट्रिक्स के बेस पर रहेंगे। उसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।